इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेंशन किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत कुरान अब पढ़ने लग गए पब्लिकली काबा के करीब जाके। तो कुरैश क्या करते थे, खबासत में इस लेवल पे वो निकल गए थे कि वो तालियां मारते थे, शोर करते थे, चीखें मारते थे, शाउटिंग करते थे, ठीक है ना। यहाँ तक भी एफर्ट उन्होंने की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को घेर के कुरान मजीद सुनाया करते थे तो वो एक साइड पे सिंगिंग गर्ल्स को बुलाया करते थे। मशहूर ज़माना उस दौर की जो सिंगिंग गर्ल्स थी या डांसिंग गर्ल्स वगैरह वगैरह, वो अपने तमाशे लगाया करते थे। तो इसीलिए सूरह लुकमान में ना अल्लाह ने कहा कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं, उसमें जो वर्ड है वो उससे मुराद ली। इब्ने मसूद ने भी 3 बार कहा इससे मुराद सिंगिंग गर्ल्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लहवल हदीस के वर्ड, लहवल हदीस, सूरह लुकमान वर्स नंबर 6। कुरान में वाहिद ये वर्स है जिससे क्लियरली म्यूज़िक की हुर्मत का इशारा मिलता है, ठीक है ना। क्लियरली तो ये कहीं नहीं कुरान में कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वर्ड से माजिफ कहते हैं ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, वो हराम है। लेकिन ये वर्स से ही इस्तदलाल करते हैं हमारे स्कॉलर्स, ट्रेडिशनल स्कॉलर, के इस वर्स से साबित हो रहा है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो यही किया करते थे कि डाइवर्ट करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र से। देखें यही तो हमारी दलील है ना कि चलो आप इसी को ले लो कि म्यूज़िक अगर डाइवर्ट कर रहा है आपको इस्लाम से, अल्लाह की याद से, तो हराम है। इतना तो आप मान ही लो ना। तो आज का म्यूज़िक आपके सामने है, उसके लिरिक्स आपके सामने है, उससे बड़ी डाइवर्जन और क्या हो सकती है। वो तो इतना डाइवर्ट इंसान को कर देता है, फैंटेसी के वर्ल्ड में ले जाता है और पूरा फ़लसफ़ा ख़राब कर देता है। म्यूज़िक बॉलीवुड ने तो कई सालों से फ़लसफ़े ख़राब कर दिए लोगों के, जनरेशन आफ्टर जनरेशन तबाह कर दी, ठीक है ना, बॉलीवुड ने अपनी मूवीज़ दिखा के। और जो लिरिक्स हैं उनके, फिर गोरों के लिरिक्स वो भी आपके सामने हैं। तो यही मान लो कि लिरिक्स जो हैं वो डाइवर्ट करते हैं अल्लाह के रास्ते से, सीधी सी बात है। एनीवे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो भी अपनी आवाज़ को रेज़ करते थे ताकि लोगों को कुरान सुने। अब कुरैश ज़्यादा इसमें ज़ाहिर, वो तो जाहिल थे। वो जब कुरान के आगे आवाज़ रेज़ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह इसरा की आयत जो है नाजिल की, डू नॉट से इट लाउडली नॉर इन अ विस्पर बट से इट इन अ मॉडरेट वॉइस, कि आप अपनी वॉइस को मॉडरेट रखें, यानी उनसे मुकाबलाबाजी नहीं है। अल्लाह ताला सुना देगा, जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी है वो देगा। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ये अपने लिए फिर बहुत बड़ा वबाल तैयार कर रहे हैं। इसीलिए देखें कुरान मजीद जब पढ़ा जा रहा हो तो उसको सुनना चाहिए, बहुत गौर से तदब्बुर करना चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि हमको, औरतें करती हैं अक्सर, कि किचन में काम कर रही, पीछे कुरान की तिलावत लगाई है। तो शेख आसिम अल हकीम को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये कि कुरान का अदब यही है कि कुरान के अल्फाज पे गौर किया जाए, ठीक है। कोशिश यही होनी चाहिए कि कुरान के अल्फाज पे गौर किया जाए एज ए बैकग्राउंड। ये कोई नहीं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुरान, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ अजीब है। नशीद लगा लें एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन कुरान की तिलावत कोशिश करें वो फिर पूरे गौर से ही सुने। एनीवे, फिर बड़ा मशहूर वाक़या है, दारे अरकम में सहाबा जमा हुए थे तो सहाबा ने आपस में कहा कि देखो अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हम में से किसी में इतनी जसारत अभी तक नहीं है कि हम भी पब्लिकली पढ़ें। तो जो सहाबी उठे वो इब्ने मसूद थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उन्होंने कहा मैं पढ़ूँगा। तो फिर लोगों ने, सहाबा ने मना किया कि नहीं इब्ने मसूद आपके तो कोई फैमिली नहीं है, मतलब कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा आपको, तो हमारे तो चलो फिर ट्राइबल एक वो पूरा है बैकग्राउंड। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आई पुट माई ट्रस्ट इन अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट करेगा। इब्ने मसूद वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी को प्रॉपरली कुरान सीखना है तो इब्ने मसूद से सीखें। इब्ने मसूद ने 70 सूरत रसूलुल्लाह से डायरेक्ट याद की, 70 सूरत, ओके। फ़कीउल उम्मा इब्ने मसूद तलाना। इब्ने मसूद उठे, काबा के करीब गए और सूरह रहमान पढ़ना शुरू की, और वो इतनी खूबसूरत तिलावत थी इब्ने मसूद की और इतना मेस्मराइज़ किया उधर लोगों को कि लोग हैरान होकर सुनने लगे कि ये पढ़ क्या रहा है, ये पोइट्री है, किसकी पोइट्री है, इसको कैसे आ गई, वगैरह वगैरह। बाद में जब किसी ने एक आवाज़ लगाई, उसने कहा कि ओ ये तो वो पढ़ रहा है जो मोहम्मद सुनाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर एकदम उनको गुस्सा चढ़ गया, उनका तेवर बदल गया, अच्छा ये वो सुना रहा है, यानी कुरान सुना रहा है हमें। तो फिर इब्ने मसूद को पकड़ के बहुत मारा उन्होंने, मकाम इब्राहीम के करीब जो है ना वो तिलावत कर रहे थे, बहुत मारा। और इतना मारा कि जब तक उनकी आवाज़ बंद नहीं हो गई, यहाँ तक आता है कि उनको मुंह पे वो जूतियाँ भी मार रहे थे, लेकिन इब्ने मसूद नहीं खामोश हो रहे थे। हिम्मत ऐसी थी उनमें, जुर्रत ऐसी आ गई अल्लाह की तरफ से, देखें कि वो कुरान पढ़ ही जा रहे थे। एनीवे, वो मारते गए, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही
ब्लड खून से भर गए, बैटर्ड, ब्रूज्ड और खामोश हो गए। एनीवे जब सहाबा के पास आए तो सहाबा ने कहा कि इब्ने मसूद यही वजह थी हम आपको कह रहे थे ना जाएं। लेकिन इब्ने मसूद ने कहा कि मेरी और हिम्मत बढ़ गई है और अब तो मैं और जाऊंगा। इब्ने मसूद में भी इतना जिगरा था, उन्होंने कहा मैं दोबारा जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। फिर सहाबा ने कहा कि इनफ इनफ, यू हैव कॉज देम टू बी डिस्ट्रेस्ड, आपने उन्हें काफ़ी कुरैश को जो है उनमें हलचल मचा दिया, बस काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। एनीवे फिर एक बहुत फेमस स्टोरी है और ये मोहम्मद इब्ने इसहाक ने अपनी अस्सीरा किताब, जो मोहम्मद इब्ने इसहाक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने मेंशन की है। बड़ी ही कमाल की स्टोरी है और ये बड़े कम लोगों को पता है। अबू सुफियान, अबू जहल और अल अखनस बिन शुरैक बिन अमर बिन वहब, ये तीनों कुरैश के टॉप के चीफ्स हैं। दो का तो आपको पता है, अबू जहल, ठीक है ना, अबुल हकम भी कहते थे उसे, वो तो कुरैश कहता था लेकिन असल में तो अबू जहल है। और अबू सुफियान का तो आपको पता है। अल अखनस जो है ये बनी जहरा के एलाय का जो ट्राइब था, बनी सकीफ, उससे हैं। खैर अजीब बात ये थी कि ये तीनों छुप छुप के कुरान सुनने जाया करते थे, तीनों, अबू जहल। और वापसी पे तीनों ने एक दूसरे को देखा तो एकदम हैरान हो गए कि तुम यहाँ क्या करने आए। तीनों को नहीं पता था कि हम छुप के सुनते हैं। फिर तीनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम आइंदा नहीं आएंगे, बस ठीक है, जो सुन लिया सो सुन लिया। यानी उनके पास जवाब कोई नहीं था। तीनों ने कहा कि हम आइंदा नहीं आएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो हम रॉन्ग इम्प्रेशन दे दें, लोग कहें कि ये क्यों कुरान सुनने आ रहे। अल्लाह की तरफ से वो अगली रात भी आए, तीनों आए अगली रात भी और फिर तीनों ने एक दूसरे को पकड़ा। फिर तीनों ने वादा किया कि अब वादा करते हैं कि आइंदा नहीं आएंगे। अल्लाह की तरफ से वो तीसरी रात भी आए कुरान सुनने। और फिर वो तीनों बैठे, अबू जहल, अबू सुफियान और वहब, ये है तीसरे हैं अल अखनस बिन शुरैक। इस बार तीनों ने कहा कि नहीं, अब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम पक्का प्रॉमिस नहीं कर लेते कि हम आइंदा नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। एनीवे तो वो आते थे रात के पहर जब रसूलुल्लाह तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे होते। आप यहाँ से, मौरखीन कहते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह कैसे कुरान पढ़ते होंगे। थोड़ा सा सोचें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़, यानी किस अंदाज में कुरान पढ़ते होंगे, कैसी उनकी आवाज़ होती होगी। तो आज तो हम बहुत से कारियों से मुतासिर होते हैं, मिशरे, ठीक है ना, फिर माहिर अल मौकली, कारी अब्दुर्रहमान सुदैस, लेकिन आप सोचें रसूलुल्लाह कैसे पढ़ते होंगे। एनीवे तो वो इतना मुतासिर हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे कुरान पढ़ने से। बहरहाल फिर आपस में उन्होंने पूछा, सबसे पहले अल अखनस ने अबू सुफियान से पूछा, उनके घर जाके पूछा कि ओ अबू सुफियान, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हाट यू हैव हर्ड फ्रॉम मोहम्मद, क्या ख्याल है जो तू सुनकर आया मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू सुफियान ने कहा, ओ अबू अखनस, बाय अल्लाह, I have heard something I understand, I know what is meant by it, and I have heard things I do not understand and do not know what is meant by it.